साथियों, हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और अपडेट लेकर के आया हूं। आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि वीडियो कब आएंगे, तो मैं आपके लिए बीटीएससी एएनएम से रिलेटेड ये अपडेट लेकर के आ गया हूं। क्या एएनएम का केस का अब क्या होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में ये एएनएम केस चला गया है, आप सभी को मालूम होंगे। और 29 जनवरी 2024 को सुनवाई होना था। इसके रिगार्डिंग आप लोग को अपडेट पता होगा। चलिए मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताता हूँ। क्या 29 जनवरी 2024 को यानी कि कल के डेट में इस केस की सुनवाई हो पाएगी? अगर होगी तो क्या होगा, कहाँ तक क्या होने की संभावना है, हम सब कुछ पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं ये आप लोग पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट पर जो 29 तारीख को केस लिस्ट होगा उसका नोटिस यहाँ पर जारी हो चुका है। यानी कि 29 तारीख को जो केस सुनवाई किया जाएगा उन लोगों को यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि किसको किस सीरियल नंबर पर यहाँ पर लिस्टेड किया गया। इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो एएनएम का केस जो देख रहे हैं, बीटीएससी एएनएम का जो केस देख रहे हैं कोर्ट में, वो यहाँ पर हॉनेबल मिस्टर जस्टिस मोहित कुमार शाह ये देख रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। और और ये 29 तारीख के डेट में आप लोग देखिए, सर्विस मैटर अदर दैन एजुकेशन सर्विस फॉर्म 2011 ऑनवर्ड्स सिविल रिव्यू एंड टाइड ऑफ मैटर्स एमजेसी ऑल नॉन टाइड ऑफ मैटर्स स्पेशल असाइन मैटर, उसके बाद टाई ऑफ मैटर्स, इन सब केसों को यहाँ पर मतलब टोटल 5 कैटेगरी के जो केस है उन 5 कैटेगरी केस को लिया गया। हम लोग का जो केस है वो CWJC केस है। CWJC कैटेगरी का केस है। आप लोग देखे होंगे CWJC, उसके बाद यहाँ पर केस नंबर रहता है, उसके बाद 2023 है ना। तो इस टाइप के केस है। तो इस जो CWJC कैटेगरी का टाइप है वो CWJC कैटेगरी का टाइप इस जज के अंतर्गत मतलब 29 के डेट में नहीं लिया गया। यानी कि सिंपल बात है, हम लोग का केस को एक बार पुनः 29 जनवरी के डेट में लिस्टेड नहीं किया गया है। अब लिस्ट नहीं किया गया तो हम लोग का केस 29 जनवरी की डेट में नहीं सुना जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। अब बात आती है, अगर 29 को नहीं सुना जाएगा तो कब सुने जाएंगे? अब ये पटना हाईकोर्ट पर डिपेंड है कि इस केस को कब लिस्ट करवाते हैं, ठीक है। अब जब लिस्ट करवाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको डेट टाइम सब कुछ मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग केस को सुनवाई किए जाएंगे। ये चीज़ है। अब आपको मैं बता दूं कि ये डेट 22 को सुनवाई हुआ था। क्यों डेट बढ़ गया था? देखिए, वो लोग यहाँ पर काउंटर एफिडेविट सरकार से मांगा गया था। काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किए गए थे, इसीलिए उन लोगों को फिर से एक बार समय दे दिया गया था कि आप काउंटर एफिडेविट जमा कर दीजिए, फिर आपकी सुनवाई 29 जनवरी को होगा। 1 वीक का टाइम ले लिया गया था, ठीक है। जिसकी वजह से लेकिन 29 को यहाँ पर लिस्टेड नहीं हुआ है। तो अब आपकी केस हो सके 30 को, 31 को, जिस भी दिन हो, अपडेट हम रहेंगे। जैसे जानकारी आएगा मैं बताऊँगा, ठीक है। बाकी दिव्यांग लोगों का भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आप लोग लिस्ट में नाम देख लेना जो भी दिव्यांग कैटेगरी के हैं, और जाके टाइम पर काउंसलिंग करवा लेना। बढ़िया बात ये एक चीज़ है बीटीएससी की तरफ से कि काउंसलिंग की प्रक्रिया वो जारी रखे हैं, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा पता है? देखिए, अगर आप काउंसलिंग की यहाँ पर प्रक्रिया जारी रखें तो इसमें फ़ायदा किस चीज़ का होगा? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस 2 ही तरह से होगा, सबको इस बात को मालूम होगा। एक प्रोसेस क्या होता है, समझ लो इस बात को थोड़ा सा। एक प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम बेसिस होगा, ठीक है। जो एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, ये हो चुका है एग्जाम। एक होगा डायरेक्ट काउंसलिंग यानी कि मेरिट बेसिस। ये 2 नियम यहाँ पर है। तो सरकार यहाँ पर इसमें संशोधन किया था, आप लोग देखे होंगे कि हम एग्जाम लेंगे, मेरिट हटा देंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ पर पटना हाईकोर्ट गया, और पटना हाईकोर्ट गया तो इसका मामला भी फंसा हुआ है। तो फायदा क्या होता है कि काउंसलिंग हो रहा है। जब काउंसलिंग हो रहा है, मान लो कुछ देर के लिए ये पटना हाईकोर्ट डिसीजन दे दिया कि मेरिट करो, मान के चलते हैं, तो काउंसलिंग हुआ रहेगा तो तुरंत मेरिट लिस्ट बन जाएंगे। क्योंकि काउंसलिंग जब हो रहा है तो वहाँ पर सब कुछ चेक कर ही रहा होगा ना कि कितना मार्क किसका है, कौन सी डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। तो एक तरह से ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो रहा है। इधर से आधा हो ही गया, बहुत सारे लोग को हो ही गया यहाँ पर काउंसलिंग। अब बाकी इन कैंडिडेट को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी दे दिए और डीवी भी इधर हो रहा है। तो किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। आप जिधर से भी सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे उधर से आप लोग को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि बीटीएससी काउंसलिंग करवा रहा है, अपना काम कर रहे हैं। डिसीजन जैसे कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग बीटीएससी करेगा, लेकिन तुरंत मेरिट बन जाएंगे। ये चीज़ की खूबसूरती है इस काउंसलिंग को लेकर के। तो ये एक अच्छी बात है, बीटीएससी एक अच्छी पहल कर रहे हैं, ये चीज़ के लेकर के बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे जानकारी आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इतना ही रहेंगे। आप लोग भी खुद से चेक कर लीजिएगा। पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आप लोग जा करके आप लोग भी खुद से चेक करते रहिए। आप लोग का ही केस है तो आप लोग को खुद से करते रहना चाहिए। हम तो एक बस माध्यम है, टाइम मिलता है तो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, तो आपको सोच समय मिल जाता होगा, ठीक है। इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा, इसलिए अपने भाई चंदन को एक बार सब्सक्राइब कर लो सब चैनल को, और लाइक वाइक कर देना। थैंक यू।